नमस्कार दोस्तों, मैं विकास रमा आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो एक जीवन परिचय जो इंस्पिरेशनल बायोग्राफी है उससे रिलेटेड है। यह बायोग्राफी आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट करेगी, इसलिए ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, रजनीकांत का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। एक सुपरस्टार एक्टर है। तो रजनीकांत का जब नाम आता है तो इनसे आज शायद ही कोई अनभिज्ञ होगा। कहने को तो रजनीकांत दक्षिण फिल्मों के सुपरस्टार ही हैं, लेकिन इनकी प्रसिद्धि केवल भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में विख्यात है। रजनीकांत अपने आप में ही एक महान पहचान है। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पूरे विश्व में रजनीकांत के नाम से मशहूर एक सुपरस्टार का पूरा नाम शिवाजी राव गायकवाड़ है। रजनीकांत एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने ज़मीन से उड़कर अपने आप को आसमान तक पहुंचा दिया है। वैसे तो इस दुनिया में ऐसे लोग कई हैं जिन्होंने अपार सफलता अर्जित की है, लेकिन फिर भी रजनीकांत की कुछ कहानी अलग ही है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि रजनीकांत जैसे सुपरस्टार ने अपने करियर की शुरुआत एक मामूली सी कारपेंटर की नौकरी से की थी। कारपेंटर से कुली और कुली से बीटीसी बस कंडक्टर और कंडक्टर के बाद विश्व के सबसे अधिक लोकप्रिय सुपरस्टार बनने का सफ़र कितना परिश्रम और कठिनाइयों से भरा रहा होगा, इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल होता है। रजनीकांत के बचपन के बारे में बात करते हैं। रजनीकांत का जन्म 12 दिसंबर 1950 को कर्नाटक प्रदेश के बेंगलोर में हुआ था। रजनीकांत का परिवार मराठी पृष्ठभूमि का था। रजनीकांत की माता का नाम रामबाई था, जो कि एक गृहिणी थी। पिता रामोजीराव गायकवाड़ एक पुलिस कांस्टेबल थे। उनके घर की आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी। चूँकि रजनीकांत मराठी पृष्ठभूमि से नाता रखते थे, इसलिए उनका नाम महान वीर योद्धा छत्रपति शिवाजी के नाम पर रखा गया था। रजनीकांत अपने 4 भाई बहनों में से सबसे छोटे थे। रजनीकांत ने बचपन में ही महज 5 साल की उम्र में अपनी मां को खो दिया था। रजनीकांत की शिक्षा की बात करते हैं। रजनीकांत की जो शुरुआती शिक्षा गवीपुरम गवर्नमेंट कन्नड़ मॉडर्न प्राइमरी स्कूल में हुई थी। रजनीकांत उस समय पढ़ाई लिखाई में विशेष रुचि रखते थे। रजनीकांत की बचपन से ही आध्यात्म में अच्छी खासी रुचि थी, जिसका कारण उनकी बाकी की शिक्षा रामकृष्ण मठ में हुई थी, जिसका संचालन रामकृष्ण मिशन द्वारा किया जाता था। रजनीकांत का बचपन से ही कला के प्रति विशेष रुझान था, जिसके चलते वे मठ में होने वाले कई सांस्कृतिक प्रोग्राम में भी भाग लेते रहते थे, जिससे उनकी रुचि कला के क्षेत्र में और गहरी होती चली गई। इसके बाद की शिक्षा रजनीकांत ने आचार्य पाठशाला पब्लिक स्कूल से प्राप्त की। स्कूल में पढ़ाई के दौरान भी उन्होंने नाटक आदि में भाग लेना जारी रखा। रजनीकांत के कार्यक्षेत्र के बारे में बात करते हैं। हम सोच भी नहीं सकते हैं कि अपनी शिक्षा पूरी होने के बाद अपने जीवन की शुरुआत एक कारपेंटर की नौकरी से की, फिर भी कुली का काम किया और इसी बीच में बेंगलोर ट्रांसपोर्ट सर्विस में भी भर्ती निकली, जिसमें रजनीकांत को सफलता प्राप्त हुई और वे बीटी कंडक्टर बन गए। इस नौकरी से रजनीकांत को आर्थिक सहायता तो मिली, लेकिन फिर भी शायद ये वो मुकाम नहीं था जहां रजनीकांत को जाना था। कंडक्टर की सर्विस के दौरान भी उन्होंने अपने अभिनय तथा कला की रुचि को बनाए रखा, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी कार्यशैली सभी सहकर्मियों से भिन्न थी। उनका अंदाज ही निराला था। एक अलग ही शैली में यात्रियों से बात करना, उनकी टिकट काटना, अपनी शैली में सीटी बजाना, ये सब यात्रियों को और सहकर्मियों को खूब लुभाता था। इस दौरान वे नाटक व स्टेज में भी भाग लेते रहते थे। रजनीकांत की फिल्मी करियर की बात करते हैं तो रजनीकांत को फिल्मों में अभिनय करने का शौक़ तो था ही, जिसके चलते उन्होंने 1973 में एक्टिंग में डिप्लोमा लेने के लिए मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट में दाखिला ले लिया और इसी इंस्टीट्यूट में उन्हें अभिनय के क्षेत्र में, या यूँ कहें कि फिल्मी दुनिया में अपना पहला कदम रखने का मौका मिला। यहाँ इंस्टीट्यूट में ही एक नाटक के दौरान उन पर फिल्म निर्देशन के बालाचंद्र की नज़र पड़ी, जो कि उस समय के बहुत ही मशहूर निर्देशकों में शामिल थे। वो कहावत सच ही है ना कि एक हीरे की परख जौहरी को ही होती है। तो बालचंद्र जी ने रजनीकांत के अभिनय से बहुत अधिक प्रभावित हुए। इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने रजनीकांत को अपनी एक फिल्म में एक अभिनय का प्रस्ताव भी दे दिया, जिसे रजनीकांत ने तुरंत स्वीकार कर लिया। फिल्म थी अपूर्वा रा गंगाल।
ये रजनीकांत की पहली फिल्म बनी। इस फिल्म में रजनीकांत का किरदार जरूर छोटा था, लेकिन उनकी अभिनय क्षमता ने बरबस ही सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर दिया। इस तरह बालचंद्र जी ने उन्हें उसी फिल्मी दुनिया में ले आए जहां रजनीकांत आना चाहते थे, लेकिन ये तो महज एक सफ़र की शुरुआत ही थी। अभी तो करने के लिए बहुत कुछ बाकी था। रजनीकांत को बालचंद्र जी ने ही तमिल भाषा सीखने की सलाह दी, जिस पर रजनीकांत ने अमल किया। अगर हम रजनीकांत के व्यक्तिगत और जीवन एवं परिवार के बारे में बात करें तो देखते हैं, रजनीकांत ने 24 फरवरी 1981 में आंध्र प्रदेश के तिरुपति में लता रंगाचारी नाम की एक लड़की से शादी कर ली थी। लता एथिराज कॉलेज की स्टूडेंट थी। लता जी ने अपनी कॉलेज मैगजीन के लिए रजनीकांत का इंटरव्यू लिया था। यहीं उनकी पहली मुलाकात हुई थी। रजनीकांत के परिवार में उनकी 2 बेटियां ऐश्वर्या और सौंदर्या हैं। रजनीकांत की पत्नी दी आश्रम नाम से एक स्कूल चलाती हैं। रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या की शादी 18 नवंबर 2004 को अभिनेता धानुष से हुई है, और छोटी बेटी सौंदर्या, जो कि तमिल फिल्म जगत में प्रोड्यूसर एवं डायरेक्टर है, उन्होंने 3 सितंबर 2010 को बिजनेसमैन अश्विन राम कुमार से शादी की है। अगर हम रजनीकांत के अवार्ड्स एवं अचीवमेंट्स की बात करें तो रजनीकांत ने लगभग 190 फिल्मों में काम किया है, जिनमें तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, हिंदी, इंग्लिश एवं बंगाली फिल्में शामिल हैं। इन फिल्मों के लिए उन्हें बहुत सारे अवार्ड्स से सम्मानित भी किया गया है। रजनीकांत को अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड 1984 में नल्लमुकु नल्लम फिल्म में बेस्ट तमिल एक्टर के लिए दिया गया था। रजनीकांत को तमिलनाडु सरकार की तरफ से 1984 में कलाई ममड़ी अवार्ड दिया गया। भारत सरकार ने सन 2000 में उन्हें पद्म भूषण से नवाजा। एशियाविक द्वारा रजनीकांत को दक्षिण एशिया का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति घोषित किया गया था। 2007 में एनडीटीवी ने रजनीकांत को इंडियन एंटरटेनर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया। फोर्ब्स इंडिया ने 2010 में रजनीकांत को भारत के सबसे प्रभावशाली और प्रसिद्ध व्यक्तियों में शामिल किया। 2011 में एनडीटीवी ने रजनीकांत को मोस्ट स्टाइलिश एक्टर का खिताब दिया। 2013 में दिसंबर में एनडीटीवी ने रजनीकांत को 25 ग्लोबल लिविंग लीजेंड की सूची में शामिल किया। सन 2016 में पद्म विभूषण देकर सम्मानित किया। सिनेमा एक्सप्रेस और फिल्म फैंस एसोसिएशन की ओर से भी रजनीकांत को कई पुरस्कार मिले। इन अवार्ड्स के अलावा भी रजनीकांत को कई फिल्मों के नेता का खिताब मिल चुका है। अगर हम रजनीकांत की फिल्मों की बात करें तो आप देखेंगे, बिल्ला 1980 में आई थी, थलपति 1991 में आई, अन्नामलाई 1992, बासा 1995, मुथु 1995, अरुणाचलम 1997, बाबा 2002, चंद्रमुखी 2005, शिवाजी द बॉस 2007, रोबोट 2010, राणा 2012, लिंगा 2014, कोचादाइया 2014, रोबोट 2 कव्वाली है। रजनीकांत के बारे में कुछ और भी हैं जो रोचक तथ्य, फैक्ट्स अच्छे लगेंगे, आपको पसंद आएंगे। रजनीकांत की फिल्में जितनी रोचक हैं उतना ही रोचक उनका व्यक्तित्व और जीवन भी है। रजनीकांत बहुत ही दानशील हैं। वे अक्सर सामाजिक कार्यों के लिए दान देते रहते हैं। रजनीकांत को पहले ज़्यादातर फिल्मों में विलेन यानी नेगेटिव का किरदार ही निभाते थे। रजनीकांत की पहली बॉलीवुड फिल्म अंधा कानून थी, जो कि 1983 में आई, जिसमें उन्होंने हेमा मालिनी और अमिताभ बच्चन के साथ अभिनय किया था। रजनीकांत ने अपना ट्विटर अकाउंट बनाया तो 24 घंटे में ही उनके फॉलोअर्स की संख्या लगभग 2,10,000 हो गई थी। रजनीकांत के बालाचंद्र को अपना गुरु मानते थे। 2007 में शिवाजी एक फिल्म में काम करने के लिए रजनीकांत को 43 करोड़ से भी अधिक के मेहनताना मिला था, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड था। वे एशिया के अंदर चीन के अभिनेता जैकी चैन के बाद सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेता बन गए। रजनीकांत को एक अभिनेता के तौर पर पहचान एसपी मुथुरामन की फिल्म चिलकम्मा चेप्पंडी से मिली। मराठी परिवार तथा मराठी भाषी होने के बावजूद रजनीकांत ने अब तक एक भी मराठी फिल्म में काम नहीं किया है। रजनीकांत को उनके समर्थक थलाइवा कहकर पुकारते हैं। समर्थक जो होते हैं वो थलाइवा कहकर पुकारते हैं। रजनीकांत अपनी आगामी फिल्म कव्वाली में भी एक मलेशियाई डॉन के किरदार में नजर आ रहे हैं।
सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने पाठ्यक्रम में एक नया पाठ जोड़ा जिसका नाम था फ्रॉम बस कंडक्टर टू सुपरस्टार है, जो कि रजनीकांत के बारे में ही है। इसके साथ ही रजनीकांत पहले ऐसे अभिनेता बन गए जिन्हें सीबीएसई के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। रजनीकांत का जो व्यक्तित्व है, रजनीकांत इतने बड़े सुपरस्टार होने के बाद भी एक सामान्य ज़िंदगी जीते हैं और यही कारण है कि उनके प्रशंसक उन्हें प्यार ही नहीं करते बल्कि उनकी पूजा भी करते हैं। रजनीकांत की लोकप्रियता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि दक्षिण में उनके प्रशंसकों ने उनके लिए एक विशेष मंदिर का निर्माण किया है। हास्य चुटकुलों की दुनिया में रजनीकांत को एक ऐसे किरदार के रूप में जाना जाता है जो सब कुछ कर सकता है, जिसके लिए कोई भी कार्य नामुमकिन नहीं है। रजनीकांत ने इस बात को सच भी साबित कर दिखाया और यही कारण है कि आज 65 वर्ष की उम्र में भी लगातार फिल्मों में वे काम कर रहे हैं। आज भी जब बड़े पर्दे पर रजनीकांत की फिल्म में एंट्री होती है तो लोग थलाइवा थलाइवा चिल्लाने लगते हैं, जिसका मतलब होता है बॉस। रजनीकांत के बारे में और उनकी एक्टिंग के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि वे एक ऐसे अभिनेता ही हैं जिन्होंने करोड़ों दर्शकों के दिलों पर अपनी अमिट छाप छोड़ रखी है। दोस्तों, आज का ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं और ये बताइए कि ये बायोग्राफी से रिलेटेड वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आप रजनीकांत जी के फ़ैन हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और उनकी सबसे अच्छी मूवी आपको कौन सी लगी ये भी ज़रूर बताइए। अगर आपकी वीडियो पसंद आया हो तो पहले जैसा ही सभी को शेयर कर दीजिए, और चैनल पर अगर नए हों तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। धन्यवाद।